नमस्कार। दुनिया भर में आजकल काफी कुछ चल रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास आज कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स और नोट्स हैं। देखिए, मध्य पूर्व में तनाव कुछ कम होने की खबरें हैं। फिर यूरोप में बड़ी बैठकें हुई हैं। हाँ, बाजारों में भी काफी हलचल है और जलवायु पर भी बातचीत चल रही है। तो चलिए जरा इनमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि असल में कहानी क्या है। बिल्कुल। आज हम 4 खास मुद्दों पर नजर डालेंगे जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है। एक तो इजराइल ईरान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है, वो कितना टिकाऊ है। फिर यूरोपीय संघ की बैठक में क्या फैसले हुए। अमेरिकी डॉलर क्यों गिर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये जरूर देखेंगे। और लंदन में जलवायु पर जो चर्चा हुई है उसका क्या मतलब है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन उलझी हुई चीजों के पीछे की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। आई चली जी। उसके बाद युद्ध विराम तो हुआ है, हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि ये शांति बहुत ही नाजुक है। तनाव अभी भी हवा में है, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ। और इन रिपोर्ट्स में एक खास बात ये भी है कि दोनों तरफ से बहुत क्या कहते हैं, सावधानी बरती जा रही है। कोई जल्दबाजी में नहीं है। अच्छा। और एक दिलचस्प पहलू ये भी है, जैसा रिपोर्ट्स में जिक्र है, कि ट्रंप प्रशासन भी शायद संयम रखने की सलाह दे रहा है। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बाहरी दबाव या फिर अंदरूनी सतर्कता, क्या ये इस शांति को बनाए रखने के लिए काफी है? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और जब यहाँ शांति की कोशिशें चल रही हैं, तो उधर यूरोप में ब्रसेल्स में नेता एक साथ बैठे थे। जी। एजेंडा तो काफी भरा हुआ लग रहा था। रूस पर और सख्त पाबंदियां लगाने की बात, अमेरिका से वो जो टैरिफ वाली चिंताएं हैं। हाँ, व्यापारिक तनाव। हाँ, और मध्य पूर्व के हालात पर भी नजर रखी जा रही थी। देखिए, ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये दिखाती है कि यूरोप एक साथ कई कई मोर्चों पर जूझ रहा है एक तरह से। रूस पर पाबंदियों का ये 18वां दौर है। 18वां, ये अपने आप में बड़ी बात है। सही में। और साथ ही अमेरिका के टैरिफ की वो जो तलवार लटक रही है और मध्य पूर्व की कूटनीति भी संभालनी है, तो स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि यूरोपीय संघ के लिए संतुलन साधना कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। सही कहा। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। अमेरिकी डॉलर में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हाँ, ये बड़ी खबर है। कुछ रिपोर्ट्स तो इसे सीधे तौर पर ट्रंप की तरफ से जो फेडरल रिजर्व प्रमुख पॉवेल की आलोचना हुई है जी। उससे जोड़ रही हैं। जी। ऐसा लग रहा है कि निवेशक फेड की स्वतंत्रता को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं या चिंतित हैं। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 1973 के बाद से डॉलर के लिए साल की ये सबसे खराब शुरुआत है। बाप रे, 1973 के बाद? जी हाँ। तो बाजार सिर्फ फेड की स्वतंत्रता पर ही नजर नहीं रखे हुए हैं, बल्कि इस बात पर भी कि क्या ब्याज दरें घटाई जाएंगी या नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक राजनीतिक बयानबाजी, है ना, वो सीधे तौर पर वैश्विक मुद्रा बाजार में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। ये आने वाले समय में काफी अनिश्चितता का संकेत देता है। बिल्कुल। और आखिर में एक खबर लंदन से है, जहां प्रिंस विलियम ने जलवायु परिवर्तन पर एक गोलमेज बैठक की मेजबानी की। हाँ, ये भी काफी महत्वपूर्ण रही। इसमें दुनिया भर के नेता थे और खास तौर पर स्वदेशी समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, और सबने मिलकर जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता बचाने पर जोर दिया। यहाँ जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है स्वदेशी नेतृत्व वाले समाधानों पर दिया गया जोर। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट से बताती है कि इस बातचीत में पारंपरिक ज्ञान और वो जो जमीनी अनुभव रखने वाले स्वदेशी प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को काफी अहमियत दी गई। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और ये शायद जलवायु संकट से निपटने के तरीकों में एक नए अध्याय का संकेत हो सकता है। मतलब जहां सदियों पुराने ज्ञान को नई तकनीक के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इन अलग अलग सुर्खियों से क्या तस्वीर उभर रही है। एक तरफ नाजुक शांति समझौते हैं। हाँ। दूसरी तरफ जटिल कूटनीतिक और आर्थिक चुनौतियां चल रही हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने की वो जो जरूरत है वो और बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है दुनिया एक साथ कई दिशाओं में खिंच रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ अलग थलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसे हमने देखा, राजनीतिक तनाव का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है ना, और जलवायु जैसा मुद्दा, उस पर तो वैश्विक सहयोग के बिना बात ही नहीं बन सकती। तो एक जगह की हलचल का असर दूसरी जगह महसूस होता ही है। सही कहा, सब इंटरकनेक्टेड है। ये सारी खबरें देखकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। वो ये कि जब दुनिया इतनी सारी नाजुक और एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियों से एक साथ जूझ रही है, तो क्या देशों और संस्थाओं के बीच आपसी विश्वास और सहयोग का जो मौजूदा स्तर है,
क्या वो इन समस्याओं से निपटने के लिए वाकई काफी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या हमें कहीं ज्यादा गहरे तालमेल की, एक दूसरे पर भरोसे की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। ये सवाल शायद आज के समय का सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब ही शायद हमारा भविष्य तय करेगा।